तो क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2022 सिलेबस 11 क्लास सिलेबस रिलेटेड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कुछ इस तरह से कि एन आइडियल गैस अंडरगो आपका 4 डिफरेंट प्रोसेस from the same initial state as shown the figure below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric process. The process which represent the adiabatic process among 1 2 3 4. ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरह से कि आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ दे रखा है और आपसे पूछा हुआ है इनमें से बताइए एडियाबैटिक प्रोसेस कौन सा होगा। देखिए, जिसे नहीं पता उसे वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस होती है। ठीक है, लाइक अगर मैं बात करूँ आइसोथर्मल की, तो आइसोथर्मल के अंदर ये जो थर्मल वर्ड है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर जो टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली आपका कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। इसी तरह से आपका आइसोबारिक है। ठीक है, आइसोबार, अगर आपने चैप्टर नंबर 10 पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये जो बार होता है प्रेशर की यूनिट है, तो इसलिए आइसोबारिक प्रोसेस वो होता है जहाँ पर आपका प्रेशर जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है। ओके, इसी तरह से आपका है ये कोरिक प्रोसेस जो होता है, ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली कांस्टेंट होता है। ओके, और लास्ट है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इसके अंदर हीट, ओके, इसके अंदर बेसिकली जो हीट होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, ना ही हीट गेन करता है ना ही हीट लॉस करता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले फिगर नंबर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। 4 लाइनें आपको यहाँ पे ग्राफ में दे रखी है। ठीक है, जैसे कि आप ग्राफ देख पा रहे होंगे, तो इस ग्राफ में ये जो सीधी लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब ये जो नंबर 1 होगा ये आपका आइसो कोरिक प्रोसेस हो गया। ठीक है, नंबर 4 ये डिनोट कर रहा है कि प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो यानी कि नंबर 4 जो हो गया आपका आइसो बारिक प्रोसेस हो गया। अब नंबर 2 और नंबर 3 में कैसे डिफ्रेंशिएट करें, और एग्जाम में इससे पहले जब भी क्वेश्चन आया, लाइक 2015 में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन आया था। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल ये था कि उसमें ये पूछा गया था कि किसका वर्क डन ज़्यादा होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं इसमें। देखिए, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा ना वो प्रोसेस बेसिकली यहाँ पे आइडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, आइडियाबैटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है इसका फॉर्मूला होता है माइनस का गामा पी अपॉन में पी करके चलता है, जबकि आइसोथर्मल का जो होता है इसका स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस का, सॉरी, माइनस का इसका होता है आपका माइनस का पी अपॉन में वी करके इसका होता है। तो यानी कि बेसिकली आइडियाबैटिक का स्लोप क्या होता है, ज़्यादा। और नंबर 2 और नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो स्लोप किसका ज़्यादा है, स्लोप का मतलब ढलान, तो ढलान किसकी ज़्यादा है, नंबर 2 की। इसलिए यहाँ पे जो नंबर 2 होगा ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा आपका, एडियाबैटिक। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।